मैं ऋतु अरोरा आज फिर से आपके YouTube चैनल ऋतु द ब्लॉगर में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग हर बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तो आज का मेरा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी, मौका। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी टिकी होती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम लोगों को मौके का इंतज़ार रहता है। बचपन में स्कूल कॉलेज में इंतज़ार रहता है कि कब मौका मिले और मैं किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूं। उसके बाद बड़े होते हैं तो हमें इंतज़ार रहता है कि कब मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और मैं एक अच्छी सी जॉब गेट कर सकूं। हमें इंतज़ार रहता है कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसा शब्द है जिसके चारों तरफ हमारी दुनिया घूमती रहती है। ऐसे ही आज की जो सिचुएशन है उसमें हमें मौके की तलाश है। जिनकी लॉकडाउन की वजह से जो बेरोजगार हैं हो रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से जो जॉब जाने की क्राइसिस में है, लॉकडाउन की वजह से जो मंदी का दौर आने वाला है हमारे देश में, उसमें हमें ज़रूरत है एक ऐसे मौके की कि हमारे देश में मंदी का दौर आने वाला है, हमारी जॉब में, बिजनेस में मंदी का दौर आने वाला है, लेकिन क्योंकि हमारी लाइफ खर्चे नहीं देखती तो हमारी लाइफ में मंदी का दौर ना आए और हम सही मौके पर सही चीज़ को चूज़ करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएँ। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे मेरे को एक कहानी छोटी सी याद आई है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार बहुत समय पहले की बात है, एक लड़का था, वो भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में रहता था। बेचारा जॉब करता, जॉब छूट जाती, उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी और वो उस एक मौके को तलाश रहा था जिससे उसकी दुनिया बदल जाए। तो वो एक बार एक साधु बाबा के पास पहुंचा और उसने उनसे कहा कि बाबा, मुझे कोई ऐसा मौका बताइए, मुझे कोई एक ऐसा चीज़ बताइए कि मैं रातों रात अपनी ज़िंदगी बदल दूँ, मैं अपने माँ बाप को राज करा सकूँ, मैं अपने बहन भाइयों को बहुत ठाट बाट से रख सकूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से अमीरों की तरह जी सकूँ। तो बाबा ने कहा कि बेटा, मौके तो बहुत हैं लेकिन मौक़ों के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है, तो क्या तू करने के लिए तैयार है? तो उस लड़के ने कहा, हाँ बाबा बताइए तो करना क्या है, मैं वो सब करूँगा जो मेरी ज़िंदगी को बदलने में मेरा साथ देगा। तो बाबा उसे एक ऐसी जगह पर लेकर के गए जहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे, छोटे छोटे पबल्स, स्टोन्स, बहुत सारे स्टोन्स थे। बाबा ने उससे कहा कि बेटा, ये जो स्टोन्स यहाँ पर बिछे पड़े हैं ना, इनमें एक स्टोन है जो तेरी किस्मत बदल सकता है, जिसे तू अगर तुझे वो स्टोन मिल गया तो जिस चीज़ से भी तू उस स्टोन को टच करेगा वो चीज़ सोने की हो जाएगी, वो चीज़ तुझे लाखों अरबों खरबों रुपया कमाने में तेरी मदद करेगी। लेकिन करना तुझे क्या होगा, तुझे उन स्टोन्स में से वो वाला स्टोन पहचानना होगा। तो उसने कहा, बाबा यहाँ तो सैकड़ों हज़ारों स्टोन हैं, मैं कैसे पहचानूंगा? तो बाबा ने कहा कि बेटा, तू यहाँ पे जो भी पत्थर उठाएगा, जो भी पबल उठाएगा वो गर्म होगा, लेकिन जो वो स्टोन होगा वो बिल्कुल ठंडा होगा। अब तुझे पहचानना है इसके टेम्परेचर से, तुझे तेरे हाथ में रख के उसका तापमान चेक करना होगा। जो स्टोन तेरे हाथ के टेम्परेचर को ठंडा कर दे, जो स्टोन ठंडा हो, वो तेरी ज़िंदगी में चमक ले आएगा, वो तेरी ज़िंदगी रातों रात बदल देगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है बाबा, तो मैं एक एक करके पत्थर उठा के चेक करके देखता हूँ। उसने बड़े हिफाजत के साथ, बड़ी सावधानी के साथ पत्थर उठाया, उसे गर्म लगा, उसने फेंक दिया, क्योंकि अगर वो उस स्टोन को समुद्र में फेंकता तो उसके लिए बाकी स्टोन्स में से वो मैजिकल स्टोन छांटना बहुत इजी था, लेकिन अगर उन्हें वो वहीं डालता तो वो नहीं कर पाता। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं एक एक पत्थर उठाऊंगा और उन्हें चेक करूंगा और समुद्र में फेंकता जाऊंगा। लड़के ने पत्थर उठाना शुरू किया, उसने तापमान चेक किया, गर्म है, उसने फेंक दिया, फिर उठाया, उसने चेक किया, गर्म है, उसने फेंक दिया। जैसे कि फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम भी अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं। हम लोग अपनी डेली रूटीन की लाइफ को जी रहे हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी बातें करते हैं, हम सुनते हैं और फिर चल देते हैं। ऐसा ही वो लड़का करता चला जा रहा था। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीत गए, लेकिन उसे वो स्टोन की तलाश थी, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बदलनी थी। उसने डिसाइड किया था कि मैं उस पत्थर को ढूंढकर अपनी ज़िंदगी बदल कर ही रहूँगा। महीनों बीत गए। अब क्या था, वो लड़का स्टोन रखता और पत्थर चेक करने के साथ साथ उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। वो पत्थर उठाता, अपनी हथेली पर रखता, चेक करता, फेंक देता, पत्थर उठाता, हथेली पर रखता, चेक करता, फेंक देता। उसकी जो परखने की क्षमता थी वो बढ़ती जा रही थी। जिस सावधानी से, जिस लगन से उसने वो पहले पत्थर उठाए थे, उसने वो नहीं उठाए। वो फटाफट उठाए, उन्हें रखे, फेंक दिए, उठाए, उन्हें रखे, फेंक दिए। एक दिन अचानक से उसने पत्थर उठाया, उसे अपने हाथ पर रखा और उसे भी फेंक दिया, लेकिन फेंकते ही उसकी दुनिया रुक गई। ये मैंने क्या किया? जैसे फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन हम
आम लोगों की तरह, आम दिनों की तरह बात को सुनते हैं, छोड़ देते हैं, सुनते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं पहचान पाते। नहीं पहचान पाया वो लड़का और उसने उस पत्थर को भी फेंक दिया। काश उसने हर उस पत्थर को उतनी ही सावधानी से, उतनी ही चतुराई से जांचा परखा होता जितने कि उसने शुरू के पत्थर जांचे थे। जैसे कि मैं इसे अपनी लाइफ से कनेक्ट कर रही हूँ, मैं इसे आप सबकी लाइफ से कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम भी अपनी लाइफ में यही कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी को बस जीते जा रहे हैं। कोई लोग आते हैं, अपॉर्चुनिटी बताते हैं, लेकिन हम उसे नहीं देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी को पहचानना सीखिए। ये लॉकडाउन आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। इसमें खुद को मंदा मत करिए, अपने काम को मंदा मत होने दीजिए। आपको कमाना है और अपनी ज़िंदगी को जीना है बहुत अच्छे से, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है। जो वादा आपने अपने आप से किया है, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी देने का, एक ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करने का, वो वादा तोड़ना नहीं है और उस वादे को आपको अचीव करना ही करना है। आपको भी पहचानना है उस अपॉर्चुनिटी को। कहीं कोई वो अपॉर्चुनिटी आपके आसपास तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी आपसे, आपके किसी अपने ने कहा हो कि भाई साहब इस टाइम लॉकडाउन है, आप क्या कर रहे हैं, आप जॉब करिए, अपना बिजनेस करिए, जैसा कर रहे कंटिन्यू करिए, लेकिन साइड बाय साइड एक बिज़नेस शुरू करिए, एक साइड बिज़नेस शुरू करिए जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग आज एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। अगर अभी भी आपने देर की तो पता नहीं आपके पास क्या ऐसी चीज़ होगी जिसे आप ज्वाइन ना करके खो देंगे, और कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसे ज्वाइन करके आप पालेंगे। आप भी नहीं जानते। नेटवर्क मार्केटिंग में वो ताकत है कि जो आपकी ज़िंदगी को उस पत्थर की तरह रातों रात बदल सकती है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं और इस सिचुएशन में भी आप चाहते हैं कि आप कुछ लाइफ में अचीव करें, कुछ बड़ा करें और साइड बिजनेस करें, साइड अर्निंग करें, अपने सपनों को, अपने घर वालों के, अपने फैमिली के सपनों को पूरा करें, तो फ्रेंड्स ये सही मौका है। इट्स द राइट टाइम। जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग एंड स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। और कौन सी कंपनी आपको ज्वाइन करनी है, अब बात आती है ये। तो मैं ये वीडियो मैंने केवल अपॉर्चुनिटी बताने के लिए ही बनाई है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सएप करना होगा और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चूज़ करें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ना केवल मेरे कहने से बल्कि अपने दिमाग को यूज़ करके। नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ करने के टिप्स मैं आपको दूंगी कि किन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या पावर है, कैसे वो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करिए कि यू आर इंटरेस्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग कैसे ज्वाइन करनी है इसके लिए एक बहुत जल्दी वीडियो बना करके दूंगी। टिल देन, बाय बाय।